तो ये कहानी है दो सगे भाइयों की, दो शेर भाई जिनके नन्हे शेरों से राजा बनने तक का सफर किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं। दो भाइयों की ये दास्तां कई तरह के जानलेवा खतरों से भरी है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए इन शेरों के जीवन के इन 5 सालों को बहुत करीब से। इतनी छोटी सी उम्र का ये लायन कब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ये बड़े होकर बिल्कुल अपने पिता के जैसा बनना चाहता है, यानी कि एक राजा। लेकिन इस छोटी सी उम्र में लियो को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके जैसे 80% बच्चे तो बड़े होने तक जिंदा बच ही नहीं पाते हैं। वैसे यहीं पास में ही इसका भाई मैक्स भी है। लियो के मुकाबले इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत कम है और अभी तो ये अपने डर से पार पाकर किसी तरह से खाने के पास जाने की कोशिश कर रहा है। इनका परिवार बहुत बड़ा है। इसमें लियो की माँ, उनकी 4 बहनें, 3 यंग लायंस और 5 बच्चे भी हैं जो लियो और मैक्स से थोड़े बड़े हैं। और इस परिवार के लीडर है लियो के पिता, जिनके साथ इनका एक साथी भी है। अब वैसे तो परिवार जब भी कोई शिकार करता है तो उसे सबसे पहले लियो के पिता और चाचा ही खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लियो इनके बीच जाकर शिकार खाने लगता है। और एक बार पेट भर जाने के बाद बारी आती है खेलने की। आज भी हमेशा की तरह मैक्स बफेलो की भूमिका निभाता है और लियो इसका शिकार करने की कोशिश करता है। लेकिन बस साहस से ही कोई जंगल का राजा नहीं बनता, बल्कि इसके लिए 3 और जरूरी चीजें भी चाहिए। इनमें से पहला है बेजोड़ गठबंधन, जैसा कि इन बच्चों के पिता और चाचा का है। ये जीवन के हर जरूरी मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और इनके इस गठबंधन की वजह से ही लियो और मैक्स जैसे बच्चे जिंदा बच पाते हैं। दूसरी जरूरी चीज है एक शानदार इलाका। जैसे कि लियो और मैक्स का परिवार बोट्सवाना के ओकावेंगो डेल्टा के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहता है। इनका घर काफी बड़ा है और यहाँ इनके लिए भरपूर शिकार भी है। बस एक बफेलो का शिकार करने से पूरे परिवार का पेट भर सकता है, लेकिन इनका शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता है। और यहीं पे आता है राजा बनने के लिए तीसरी जरूरी चीज, यानी कि जुझारू शेरनियां, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर परिवार के लिए शिकार करती हैं। ये भैंसे इनसे 6 गुना ज्यादा बड़े हैं और एक शेरनी को बड़े ही आराम से मार सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें हर तीसरे दिन ये मौत का खेल खेलना ही पड़ता है। आखिर इन्हें अपने परिवार का पेट जो भरना है, और फिर पूरा परिवार मिलकर एक भैंसे पे टूट पड़ता है और उसे नीचे भी गिरा देता है। लेकिन शायद आज इस बफेलो के मरने का दिन नहीं है, क्योंकि इसकी आवाज को सुनकर इसका पूरा झुंड इसे बचाने के लिए आ जाता है। जी हाँ, इन बफेलोज के लिए भी इनका परिवार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन ये शेर परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानता है और इसीलिए ये सब दोबारा से शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ लियो और मैक्स अपने बाकी भाई बहनों के साथ सबके लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। इनके साथ एक शेरनी भी है जो यहाँ रहकर इनकी रखवाली कर रही है। यहाँ पर लियो अपने बड़े भाई से कुश्ती के सबक ले ही रहा होता है कि तभी इन सब का ध्यान एक शेरनी पे जाता है। ये लियो की मौसी है, जो बफेलो हंट के दौरान बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी है। ये बच्चे इसके घाव को ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके प्यार से इसे बहुत ताकत मिलेगी। वैसे घायल होने के बाद भी परिवार इसका साथ नहीं छोड़ेगा और वो इसे भरपेट खाना खिलाते रहेंगे। अपने परिवार के बिना ये शेरनी जिंदा नहीं बच पाती। लियो को अपने परिवार के इस व्यवहार से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फिर देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। मौसम बदलने के साथ साथ अब परिवार का हुलिया भी बदल चुका है। लियो और मैक्स की मौसी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और ये दोनों भी अब काफी बड़े हो चुके हैं। हाँ, ये अभी शिकार करने के लायक तो नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी माँ इन्हें शिकार पर अपने साथ ले जाती हैं, जिससे ये शिकार की कला को सीख सके। आज के लिए इनका लेसन है झाड़ियों के पीछे छुपकर बफेलोज का शिकार करना। फिर परिवार इन्हें एक ऐसे जगह पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है जहां से ये सुरक्षित रहकर शिकार देख सके। लेकिन यहाँ पर लियो से रहा नहीं जाता है और ये बफेलोज के काफी नजदीक चला जाता है। अब वैसे तो ये बात इसके साहस और निडरता को दर्शाता है, लेकिन ऐसा करना इसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी बफेलो इसके पास नहीं आता है और फिर कुछ ही देर के बाद परिवार एक बड़े से बफेलो को मार गिराता है और फिर ये तुरंत ही लियो और मैक्स को भी यहाँ बुला लेते हैं। वैसे इन्होंने यहाँ पर लियो और मैक्स को बस खाने के लिए ही नहीं बुलाया है, बल्कि ये तो इन्हें शिकार का एक जरूरी लेसन सिखाना चाहती हैं।
दरअसल यहाँ पर एक छोटा बफेलो भी है जिसे परिवार ने लियो और मैक्स के लिए छोड़ दिया है। लियो बचपन से ही बिल्कुल ऐसे ही पल का इंतजार कर रहा था और इसीलिए ये बिना और देर किए सीधा छोटे बफेलो पे टूट पड़ता है। लेकिन एक बार उसे गिरा देने के बाद आगे क्या करना है ये लियो को समझ ही नहीं आता है। आखिर में ये किसी तरह से उसकी गर्दन को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन इसके छोटे दांतों की वजह से ये ऐसा भी नहीं कर पाता है और आखिर में इसकी माँ खुद आगे बढ़कर छोटे बफेलो को मार देती है, जो देखकर लियो काफी कुछ सीखता है। वैसे लियो की माँ हमेशा इसके साथ नहीं रहेगी, इसीलिए इसे आगे चलकर खुद से शिकार करना सीखना ही होगा। कुछ दिनों के बाद बारिशों का मौसम आ जाता है और तब लियो लड़कपन में कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे ये मौत से घिर जाता है। दरअसल पूरा परिवार शिकार पे निकला होता है, जहाँ शेरनियाँ बच्चों को तालमेल से काम करना और धैर्य रखने की अहमियत सिखा रही होती हैं। लेकिन हर बार की तरह आज भी लियो किसी की भी नहीं सुनता है। यहाँ तक कि जब इसकी माँ इसे पीछे हटने को कहती है तब ये उनकी भी बात नहीं सुनता है और इसके वजह से इस पर बफेलोस का हमला हो जाता है। बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए माओ ने आज शिकार करने का प्लान ड्रॉप कर दिया है। लेकिन मैक्स एक बार फिर से इनकी बात नहीं मानता है और सीधा बफेलोस की तरफ दौड़ पड़ता है। शुरू में तो बफेलोस इसे देखकर भागते हैं, लेकिन फिर तुरंत ही वो वापस मुड़कर लियो पे ही हमला कर देते हैं। इससे लियो को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद ये अपने भाई मैक्स को लेकर वापस से बफेलोस के झुंड पे धावा बोल देता है। पर इतने विशालकाय जानवर का शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इस बार तो ये बफेलोस इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये पूरे परिवार पे ही हमला कर देते हैं। गुस्से में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, इसीलिए पूरा परिवार चुपचाप इनसे दूर भाग जाता है, सिवाय लियो के। ये अब भी इन भैंसों का शिकार करना चाहता है, लेकिन बहुत जल्द ही लियो को भी इन भैंसों की ताकत का अंदाजा हो जाता है और इसे अपनी जान बचाने के लिए पास के एक पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। भैंसों का पूरा झुंड बस लियो के गिरने का इंतजार करने लगता है और इनके बीच पूरी तरह से फंस चुका लियो अपने परिवार को पुकारता है। लियो की यह पुकार इसके भाई मैक्स तक जाती है, लेकिन इतने सारे भैंसों के बीच जाना तो बड़े बड़े शेरों के लिए भी असंभव है। ये भैंसे इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये किसी नर शेर को भी चीर के रख दें। लियो को भी अब अपनी मौत नजर आने लगी थी और इसने लगभग गिव अप कर ही दिया था कि तभी एक चमत्कार होता है। आसमान में जोरदार बिजली चमकती है, जिससे सारे भैंसे यहाँ से भाग जाते हैं और फिर आखिर में भैंसों का लीडर भी लियो को एक आखिरी वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है। भैंसों के जाते ही मैक्स तुरंत ही लियो के पास आ जाता है और ये अपने भाई को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। आज तो लियो की किस्मत इसके साथ थी, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, इसीलिए लियो को ये समझना ही होगा कि कभी कभी डरना और हार मानना भी बहुत जरूरी होता है। वैसे अभी तक इनके साथ इनका परिवार था, जिसके वजह से इनका जीवन काफी हद तक आसान था, लेकिन अब ये सब बदलने वाला है, क्योंकि कुछ बड़ा हो जाने की वजह से इन्हें अपने परिवार से बेदखल कर दिया गया है। बड़ा हो जाने के बाद हर नर शेर को इस स्टेज से गुजरना ही पड़ता है, जो इनके जीवन का सबसे कठिन और जानलेवा समय होता है। लियो और मैक्स अब बंजारों का जीवन जी रहे हैं। ये दूसरे शेरों के इलाकों के किनारे पे रहकर अपना गुजर बसर करते हैं। वैसे शरीर से ये चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन दिल से तो ये अभी भी छोटे बच्चे ही हैं। अभी तक तो ये दोनों भाई दूसरों का बचा कुचा खाना खाकर ही गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें आगे चलकर राजा बनना है तो इन्हें अपने दम पर शिकार करना ही होगा और इसीलिए ये दोनों शिकार की तलाश में एक अनजान इलाके में निकल जाते हैं। यह इलाका जहां ये आए हैं उस पर 7 सालों के ताकतवर शेरों का राज है, इसीलिए लियो और मैक्स को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि किसी को भी इनके मौजूदगी का एहसास ना हो। अभी इन दोनों के लिए शिकार करना बहुत जरूरी है, लेकिन लियो इस वक्त शिकार करने के मूड में नहीं है, बल्कि ये तो अपने भाई मैक्स के साथ खेलना चाहता है। मैक्स को भी ये खेल बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें इसे लियो को पकड़कर पेड़ से नीचे गिराना होता है और हर बार की तरह इस बार भी ये इसमें कामयाब हो जाता है। लियो और मैक्स के इन खेलों से इनके शिकार करने की काबिलियत में और धार आएगी, जिससे ये एक दिन खुद से शिकार कर पाएंगे। फिर कुछ ही देर के बाद इन्हें एक जिराफ की बॉडी दिखती है जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी, पर मैक्स इतना ज्यादा भूखा होता है कि ये उसे खाना शुरू कर देता है, लेकिन लियो ऐसा नहीं करता है
अब वैसे तो शेर बड़े ही आराम से सड़े गले मांस को पचा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लियो को कुछ ताज़ा खाना है। इसे पूरा यकीन है कि यह शिकार में कामयाब जरूर होगा। फिर कुछ ही देर के बाद इसे एक इम्पाला का झुंड नजर आता है और ये घात लगाकर उनके शिकार के लिए तैयार हो जाता है। इसने प्लान किया है कि जब कोई इम्पाला नदी में पानी पीने आएगा तब ये उस पर हमला कर देगा। फिर कुछ देर के बाद ऐसा होता भी है और एक इम्पाला पानी पीने के लिए नदी के पास आता है, लेकिन यहाँ पर लियो हमला करने में काफी लेट हो जाता है, जिसके वजह से वो इम्पाला इससे दूर भाग जाता है और लियो वापस से मैक्स के पास चला जाता है। लियो और मैक्स दोनों अभी एक खुले इलाके में हैं, जहां दुश्मन शेर इन्हें बड़े ही आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए अभी तो इन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। कुछ देर के बाद इन्हें एक जानी पहचानी महक आती है। दरअसल इनके ठीक सामने बफेलोस का एक झुंड मौजूद है, जिसे देखकर लियो एक बार फिर से शिकार करने का मन बना लेता है। इनकी माँ हमेशा इन्हें झुंड के सबसे कमजोर बफेलो को निशाना बनाने को कहा करती थी और उनकी ये बात इन्हें बहुत अच्छे से याद है। फिर इनकी नजर एक घायल बफेलो पे जाती है जो इन्हें काफी कमजोर भी लग रहा होता है। इनका प्लान इस बफेलो को इसके झुंड से अलग करने का होता है और ठीक ऐसा ही ये करते भी हैं। लेकिन शायद इन दोनों ने घायल बफेलो के ताकत को हल्के में ले लिया था, क्योंकि वो तो तुरंत ही इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसके साथ उसका एक साथी भी होता है, जिससे लियो और मैक्स हमला करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और फिर आगे तो पूरा बफेलो झुंड ही इनके सामने आ जाता है, जिससे इन्हें यहाँ से पीछे हटना ही पड़ता है। इन्हें अंधेरा होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि तब एडवांटेज इनके पास होगा। फिर बहुत जल्द ही रात हो भी जाती है और लियो और मैक्स दोनों वापस से शिकार में लग जाते हैं, लेकिन इनकी बदकिस्मती से बफेलोस को पहले ही इनकी सेंट मिल जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। उस घायल फीमेल बफेलो को अब भी बहुत सारे बफेलोस ने मिलकर घेरा हुआ है, जिस वजह से ये भाई उस पर हमला नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन फिर ये दोनों हिम्मत करके बफेलोस के झुंड पर धावा बोल देते हैं, जिससे उनमें भगदड़ मच जाता है। हालांकि कुछ ही देर के बाद वो बफेलोस वापस से इन पर हावी हो जाते हैं, लेकिन इस भागदड़ की वजह से वो घायल बफेलो बाकियों से अलग हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर लियो उसके पास पहुंच जाता है। घायल होने के बावजूद भी वो बफेलो लियो के सामने डट के खड़ी हो जाती है, जिससे लियो चाह कर भी उस पर हमला नहीं कर पाता है। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि कुछ ही देर में इसके साथी भी यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन तभी मैक्स अपनी पूरी ताकत के साथ वापस से बफेलो झुंड पे धावा बोल देता है और उन्हें काफी आगे तक दौड़ाता भी है। पर हर बार की तरह इस बार भी बफेलोस पलटवार करते हैं और मैक्स को यहाँ से पीछे हटना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ लियो ने घायल बफेलो को दबोच लिया है और फिर कुछ ही देर में मैक्स भी यहाँ पहुंचकर बफेलो पे हमला कर देता है और इसी के साथ ये भाई अपने जीवन का पहला शिकार करते हैं। लेकिन ये अपने पहले शिकार से अपना पेट भर पाते उससे पहले ही इनके सामने बफेलो से भी बड़ा खतरा आ जाता है। ये हाइनस का एक क्लैन है जिन्हें शिकार की खबर मिल चुकी है। फिर धीरे धीरे वो दोनों भाइयों को घेरने लगते हैं, जिससे ये डर जाए। पर लियो तो इस वक्त इतना ज्यादा भूखा होता है कि इसका ध्यान हाइनस की ओर जाता ही नहीं है। लेकिन खाने में जुटे अपने भाई को बचाने के लिए मैक्स इसकी पहरेदारी करने लगता है। ये कोशिश करता है कि हाइनस आगे ना बढ़े, पर कुछ ही देर के बाद यहाँ और हाइनस आ जाते हैं, जिससे इसके लिए उन्हें संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब दोनों भाई मिलकर हाइनस को शिकार से दूर रखने की कोशिश करने लगते हैं। हाइनस को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये दोनों साथ रहे तो फिर इन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए वो दोनों भाइयों को अलग करने का प्लान बनाते हैं। फिर एक हाइना लियो को उकसाकर मैक्स से थोड़ा दूर ले आता है, जहाँ पर पूरे 10 हाइनास मिलकर इसे घेर लेते हैं, जिससे ये अपने भाई के पास वापस ना जा पाए। दूसरी तरफ मैक्स भी 9 हाइनास से घिर जाता है। लड़ाई के इस मोड़ पर आकर इन भाइयों का ध्यान शिकार बचाने से हटकर अपनी जान बचाने पे लग जाता है। और सच कहूँ तो इस वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर से इनका साथ देती है। दरअसल यहाँ पर इस इलाके पे राज करने वाले शेर आ जाते हैं, जिनके डर से सारे हाइनास यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। आज लियो और मैक्स को एक नया जीवन मिला है। सूरज उगता है और एक नए दिन की शुरुआत होती है। लियो और मैक्स के शिकार पर इस इलाके के शेरों ने कब्जा कर लिया है। ये दोनों 7 सालों के हैं और अपने प्राइम में हैं, इसीलिए इनके डर से हाइनास भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन शायद लियो को इनका कोई डर नहीं है, इसीलिए ये मैक्स के साथ वापस से अपने शिकार के पास आ जाता है। ये अपने जीवन के पहले शिकार को गंवाना नहीं चाहता। बहुत जल्द ही उन शेरों में से एक को इनकी सेंट मिल जाती है, इसीलिए वो इस इलाके पे अपनी दावेदारी को दिखाने लगता है। लेकिन लियो इसके वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है और फिर आगे वही होता है जिसका डर था। दरअसल दूसरे शेर की नजर इन पर चली जाती है और वो पूरे गुस्से में इनकी तरफ बढ़ता है। इसे आता देख मैक्स तो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन लियो ये फैसला ही नहीं कर पाता है कि ये यहाँ से जाए या नहीं। ये अभी भी अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहता है, पर इसके इस फैसले से ये उस बड़े शेर के हाथ लग जाता है। वैसे लियो उससे डरता नहीं है, बल्कि डट के उसका सामना करता है। पर राजा तो आखिर राजा ही होता है और उसके सामने जीत पाना लियो के लिए नामुमकिन है और ये बहुत बुरी तरह से मार खाता है। अभी एक शेर से इसकी जान छूटी ही थी कि इतने में ही उसका साथी भी इस पर हाथ साफ करने आ जाता है। लियो इस बार भी पूरी जी जान लगाकर लड़ता है, पर ये इतने बड़े शेर के सामने टिक नहीं पाता है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि लियो के साहस की वजह से ही वो शेर इसे जान से नहीं मार पाए, वरना अगर यहाँ लियो की जगह कोई और शेर होता तो इतने भयंकर हमले के बाद वो जिंदा नहीं बचता। 16 घंटे बीत जाते हैं। इतने घंटों तक लियो लगातार सो ही रहा था। ऐसा ये सुबह में घटे हादसे को भुलाने के लिए कर रहा है। आज इसके लापरवाही से इसकी और इसके भाई की जान भी जा सकती थी। वैसे इसका भाई मैक्स भी यहीं पास में ही है, जो इतने घंटों से लगातार इसकी रखवाली कर रहा है। इतनी बड़ी हार से न केवल लियो के शरीर पर बल्कि इसके आत्मविश्वास पर भी बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और मैक्स अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए ये तुरंत इसके पास आकर इसे सहानुभूति देता है। नरशेरों का जीवन बहुत हद तक अपने साथी पे निर्भर होता है और अगर साथी मैक्स जैसा हो तो फिर जीवन काफी आसान हो जाता है। वक्त तेजी से बीतता है और दोनों भाइयों के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। 5 साल के हो चुके भाइयों के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज नदी के उस पार से कोई इन्हें उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। दरअसल ये 3 शेरनियां हैं जो अपने प्राइड से अलग हो चुकी हैं और अभी ये अपने लिए साथी की तलाश में है। लियो और मैक्स के लिए भी ये फायदे का सौदा है, क्योंकि शेरनियों के होने से इनके लिए खाने का इंतजाम और इलाके पे हुकूमत कायम रखना दोनों ही काफी आसान हो जाएगा। वैसे भी लियो तो बचपन से ही एक राजा बनना चाहता है और राजा बनने के लिए शेरनियां यानी प्राइड का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कुछ ही दिनों के बाद लियो एक इलाके को अपने आधिपत्य में ले लेता है और इसी के साथ इसके बचपन का सपना पूरा हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद ये सब शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। शेरनियों के साथ होने के वजह से अब इनकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। फिर सबसे पहले तो ये बफेलो झुंड को दौड़ाकर उसमें भगदड़ मचवा देते हैं, जिससे एक कमजोर बफेलो पीछे छूट जाता है और ये सब मिलकर उस पर धावा बोल देते हैं। लेकिन इस शिकार में जिसका सबसे अहम काम है वो तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है। दरअसल लियो ही है जिसे गर्दन दबोचने में महारत हासिल है और इसके अलावा ये काम किसी को भी अच्छे से नहीं आता। पर जब बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी लियो नहीं आता है तो मैक्स खुद ही बफेलो की गर्दन दबोचता है। लेकिन ये इस काम में लियो जैसा एक्सपर्ट नहीं है, जिस वजह से ये बफेलो का मुंह बंद नहीं कर पाता है और इसकी आवाज को सुनकर सभी बफेलोस इसे बचाने आ जाते हैं। शुरू में तो मैक्स डट के बफेलोस का सामना करता है, लेकिन लियो का साथ ना होने की वजह से ये ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाता है, जिस वजह से इन्हें अपने शिकार से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा बुरी चीज तो लियो के साथ हुई है। बफेलोस के शिकार के दौरान ये बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। इसी वजह से ये अपने भाई की मदद करने भी नहीं जा पाया था। एक जख्मी शेर परिवार के लिए बोझ होता है, क्योंकि वो ना तो शिकार में साथ दे पाता है और ना ही परिवार की रक्षा कर पाता है। इसीलिए लियो को लगने लगता है कि अब इसके राज का अंत हो जाएगा और इतनी सालों की मेहनत से हासिल हुआ मुकाम ये खो देगा। लेकिन इस वक्त लियो अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ इसका भाई मैक्स भी है। वही मैक्स जिसने जीवन के हर मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया है और इस बार भी ये बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये लियो को जताता है कि इसके लिए अपने भाई से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे लियो की हालत में सुधार आने लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक तभी होगा जब इसे भरपूर खाना मिलेगा। इसीलिए मैक्स इसके लिए शिकार करने निकल जाता है। बहुत जल्द ही ये एक बफेलो के झुंड को देखता है और उनके पीछे दौड़ पड़ता है।
इस वक्त लियो अपने भाई का साथ तो नहीं दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उसके पीछे पीछे चलता रहता है। फिर कुछ ही देर में मैक्स एक बफेलो को झुंड से अलग करके उस पर टूट पड़ता है। वैसे तो ये बफेलो काफी बड़ा है और मैक्स ने कभी भी अकेले इतने बड़े बफेलो का शिकार नहीं किया है, लेकिन अपने भाई की खातिर ये वो सब नहीं सोचता है और बफेलो को नीचे गिरा देता है। फिर लियो भी यहाँ आ जाता है और अपने सामने इतने बड़े शिकार को देखकर काफी खुश होता है। लियो बफेलो के निचले शरीर पर हमला करता है और मैक्स अब भी उसकी गर्दन को दबोचे रहता है। मैक्स को ये बात अच्छे से पता है कि इसे इस बफेलो का मुंह बंद रखना होगा, वरना अगर इसका झुंड यहाँ आ गया तो फिर इसके भाई को भूखा ही रहना होगा। और मैक्स बिल्कुल ऐसा ही करता भी है। ये 10 मिनट तक बफेलो के गर्दन को दबोचे रखता है, जिससे वो दम तोड़ देता है। और फिर बफेलो की सांस रुक जाने के बाद मैक्स चैन की सांस लेता है। इसने वो सब किया जो इसके भाई के लिए जरूरी था। इसके साथ ही अब मैक्स और लियो के पास वो 3 जरूरी चीजें भी आ चुकी हैं जिनकी इन्हें बचपन से चाहत थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इनके शेरनियां कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगी और इस इलाके में इनका ही राज है। अब एक राजा को इसके अलावा और क्या चाहिए। तो ये थी 2 भाइयों की कहानी। अगर आपको 2 व्हाइट लायंस की कहानी देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करिए, या अगर आप ऐसे ही और लायंस की कहानी देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर